दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं खुला है। कुल 25 से 30 स्कूल बने हैं, वो भी जिनकी आधारशिला दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही थी, तब वो आधारशिला रखी गई थी, जिसकी बिल्डिंग बनके अभी पूरी हुई है। तो एक भी स्कूल नहीं बना। और दूसरी तरफ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूलों की दशा और दिशा उन्होंने सुधार दी है, बहुत बेटर कर दिया है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की दशा और दिशा का प्रमाण होता है कि उसके बच्चों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी। जहाँ दिल्ली के अंदर 15 लाख से ज़्यादा बच्चे थे 2015 से पहले, आज वो 14 लाख के आसपास आ गए। करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चे घट गए हैं। और साथ के साथ जहाँ ये कहता है कि प्राइवेट स्कूलों पे वो लगाम लगा देंगे, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे बढ़ गए। जो 11 लाख बच्चे होते थे उनके, आज वो 16 लाख से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इनकी सरकार के दौरान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये किस बात का द्योतक है कि इसकी प्राइवेट स्कूलों से साठगांठ है। और उसी का नतीजा है कि आज लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल के और प्राइवेट स्कूलों में लेके जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जो कांग्रेस की सरकार में 92% जो रिजल्ट होता था 2014-15 में, वो आके अब 72% 71% पे आ गया। 21% जो रिजल्ट 10वीं के बच्चों का बोर्ड का है, वो 21% कम हो गए। इस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल के, मैनेजमेंट कमेटी होती थी, 2 एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, 2 स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, प्रिंसिपल या सेक्रेटरी वगैरह कोई। 12 जो मेंबर होते थे वो जो पेरेंट्स होते थे उनमें से होते थे। आज वो 12 के 12 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्कूलों में इन्होंने घुसा दिए, जो डे टू डे की जो वर्किंग के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। और राजनीति का अखाड़ा स्कूल बन गए। जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे स्कूल माना जाता है, आज वो राजनीति के अखाड़े हो गए। और वो वहाँ पर डे टू डे में दखलंदाजी नहीं करते, वहाँ से डाटा लेके आम आदमी पार्टी के कार्यालय भिजवाते हैं। वहाँ से SMS और व्हाट्सएप के द्वारा केजरीवाल जी का झूठा प्रचार उन फोनों पे जाता है। दिल्ली के शिक्षा तंत्र का अगर सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो केजरीवाल, जिसने दिल्ली के जो शिक्षा तंत्र था, जो जिसको हम मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद मानते हैं, उसको आज तहस नहस करते हैं।